बहुत खास पॉइंट है। और ठीक वैसे ही एक खास पॉइंट है जैसे शादी ब्याह के खाना में नाश्ता बहुत खास होता है। हम जैसे प्राणी हम जैसे प्राणी भले खाना मिले ना मिले, नाश्ता मिल जाए काम खत्म है। खाना कौन पूछता है? खाना तो कोई खा लेता है, खाना तो कुकरो खा लेला लेकिन नाश्ता कुत्ता करेला। आ उहे तू करबो तो कुत्ता तहरा में का हो जाई, अंतर हो जाई। आ खाली खाना खइबो तो हम एक बात ना बताए। चलो, सांधारित्र क्या होता है, आज का मुद्दा यही है। सांधारित्र क्या है? सांधारित्र एक प्रकार का युक्ति है। यह एक प्रकार का युक्ति है। यह एक मशीन जैसे समझते हो ना, जैसे हई बोला तने हई का है कथी मशीन है, माइक ह, माइक इका ह, माइक ह। देखिए कह सकत रह कि माइक वह युक्ति है जिसके द्वारा हम इधर बोल रहा है तो उधर है कि नहीं। तो जिस प्रकार से माइक युक्ति है कि मैं कम बोल रहा हूं तो उधर ज्यादा सुनाई पड़ रहा है, इसके द्वारा बोला जा रहा है। ठीक वैसे ही सांधारित्र भी एक प्रकार की युक्ति है। क्या है? जिसके द्वारा अधिक से अधिक आवेशों का संचय किया जाता है। अगर अधिक से अधिक आवेश के संचय करे के बाद, ऑब्जर्व करे के बाद, ढेर खाने आवेश के रखे के बाद, तो जना मशीन के द्वारा ही संभव है। वो मशीन के नाम का है सांधारित्र। तो मशीन मत कहिए कि सांधारित्र एक प्रकार का मशीन है, नहीं। सांधारित्र एक प्रकार का युक्ति है। क्या है? युक्ति है जिसके द्वारा अधिक से अधिक आवेशों का संचय किया जाता है। इसमें 2 गो प्लेट होता है। कै गो हो? लौक रहा है? इधर देखो, यह एगो प्लेट है, यह एगो, 2 गो प्लेट हुआ। तो सांधारित्र में कै गो प्लेट? ये दोनों प्लेट धातु का होता है। काथी का? धातु का होता है। कि लकड़ी के 2 गो प्लेट लगा दे जी, चांद से नहीं के का चाहिए, धातु के चाहिए। का चाहिए? तो सांधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा अधिक से अधिक आवेशों का संचय किया जाता है। सांधारित्र में धातु के 2 प्लेट होते हैं। कितना जी? 2 प्लेट होते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी से क्या होते हैं, देख रहे हैं, कुछ दूरी से अलग हो गया। मतलब d दूरी से यह क्या हो गया, माने सांधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अधिक से अधिक आवेशों का, जिसके द्वारा अधिक से अधिक आवेशों का संचय किया जाता है। सांधारित्र में 2 प्लेट होती हैं। कै गो हो? और दोनों प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी से का होला, अलग। एगो प्लेट पर धनावेश होला, एगो प्लेट पर, और उतना ही मात्रा में दोसर का प्लेट पर का होला, ऋणावेश। अगर हेकरा पर हेकरा पर प्लस क्यू बा, हेकरा पर अगर प्लस क्यू बा तो हेकरा पर का होई, तो मिला के बात ये हो गल कि सांधारित्र में 2 गो प्लेट होता है। एगो पर धनावेश, एगो पर। और जो धनात्मक प्लेट जो है, जो धनात्मक प्लेट है, ए पर जितना आवेश है ना, धनात्मक प्लेट है ना, जितना धनात्मक प्लेट है, तो इस पर आवेश कितना है, प्लस क्यू। ये जो धनात्मक प्लेट का जो आवेश है, इसी आवेश को हम सांधारित्र का आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सांधारित्र का आवेश कहा जाता है। अब समझने वाली बात यह है इसमें कि यह जो मान लीजिए कि इसके बीच कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। जैसे यह प्लेट पर आवेश है तो इसका विभवांतर मान लें, इसका विभव मान लें कितना है, VA है। इसका विभव कितना है, तो ये VA माइनस VB, कुछ ना कुछ विभवांतर होगा ना भाई, विभवांतर होगा। तो ये विभवांतर जब होगा, माने 2 गो प्लेट है तो दोनों के बीच का क्या होगा, विभवांतर होगा। तो हमें एक बात समझना होगा कि अगर हम सांधारित्र के आवेश को ऊपर लिखते हैं और विभवांतर को नीचे लिखते हैं, तो जो अनुपात आता है उसको हम बोलते हैं सांधारित्र की धारिता। क्या बोलते हैं? सांधारित्र की धारिता बोलते हैं। C से लिखते हैं Q/V। माने अगर हम बात करते हैं कि अगर सांधारित्र का आवेश ऊपर, सांधारित्र का आवेश Q ऊपर, और सांधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर V है, तो यह अगर नीचे रखें, आवेश ऊपर विभवांतर नीचे, तो भाग देव तो काई जवन मान आई नो वो मान के कहल जाला सांधारित्र की धारिता। माने सांधारित्र के आवेश और सांधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को उस सांधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं। काती से हो? C से सूचित करते हैं। और सांधारित्र की जो धारिता होती है वह अदिश राशि है। क्या होता है? ए C बने का होला हो, धारिता का होला,
कैपेसिटेंस माने धारिता, यह धारिता इसको बोलते हैं। धारिता कौन राशि है? धारिता अदिश राशि है। क्लियर है? धारिता अदिश राशि है। साथ में अगर हम कहें एसआई मात्रक, तो देखा हुआ है ना, अगर हम धारिता का एसआई मात्रक कहें तो यह Q बटा V होता है ना। Q मतलब क्या? कूलम, और यह क्या? वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति क्या हो गया? याद ना कोई जाला, अगर तू चाहबा कि याद करके रख ली ना, एक बुद्धि से सीखबा तो जिंदगी भर रख सकता रह। आ याद करब तो आज याद करब, बिहाने भइले दूसरे हो जी, भुला जीब, मने ना करी पढ़े के। पढ़ाई में मन तब करेला नु जब याद ना करे के पड़े, तो याद करते माने जरूरत ना पड़े याद करे के ना। पढ़ाई का मतलब यह होता है। लेकिन जनरली लड़के समझ जाते हैं पढ़ाई का मतलब जो कुछ हो रहा है एकदम रट जाओ। नहीं, रट नहीं जाओ, वो तो 8वां 9वां 7वां 5वां का सब बात होता है। जब सीनियर क्लास में जाइएगा तो रटने वाला बातें हटा दी दिमाग से। अगर जितना देखो, शिक्षक बेवकूफ नहीं होता है कि क्लास में लेक्चर बहुत सारा देता है। अबर ले अगर चाहल जाओ तो इतना बात डायरेक्ट तू लिख सकता रह, इतना लिख सकता रह। ऐसे ही होता है तो होता है, लड़का भी खुश है। लेकिन मतलब उसे नहीं है लिखना। एक पढ़ाई के संदर्भ में मुझे नहीं लगता कि आता है, वो लिखना पढ़ाई में नहीं आता है। समझना ही पढ़ाई का भाग है। और जो लोग समझ जाएंगे वो लिख लेंगे, नहीं जो लिख लेंगे वो समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो लोग समझ जाएंगे वो लोग लिख जाएंगे, वो लोग लिख लेंगे अपने से। तो अपना से आपका नंबर इंक्रीज कब करता है? बोर्ड परीक्षा में नंबर इंक्रीज ज्यादातर देखिए बच्चे कहते हैं कि सर हम पूरा लिख कर आए हैं। नहीं, आप बेशक आप पूरा लिख कर आए हैं, लेकिन आपने लिखा किस तरह का है वह देखने वाली बात है। आपका जितना अपना आपका भाषा होगा, जितना टूटी फूटी भाषा होगा वो आपका भाषा होगा, वह मार्किंग करवाएगा आपसे। आज जितना किताबी भाषा होगा, किताब से गाइड से 100% लिख कर आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सही है तो सही है 1 नंबर मिलेगा, गलत है तो नहीं मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव ऐसा नहीं होता है। उसका जितने अपने भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ तक का मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, जैसे ही अगर किताबी भाषा लिखना शुरू करेंगे आपका मार्किंग हो जाएगा जनरल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं बढ़िया रिजल्ट लाए तो उसका एक उपाय है, क्या? अपना भाषा होना चाहिए। अपना भाषा होगा बस बात खत्म। तो हमने समझा कि सांधारित्र का एसआई मात्रक कैसे, तो निकालना नहीं है, समझ लेना है। एक Q बटा V होता है ना, सांधारित्र होता है आवेश बटा विभव। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, और विभव का मात्रक वोल्ट। तो क्या गया? कूलम प्रति वोल्ट। तो पूछा जाएगा कि इस संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति, देखो कूलम प्रति वोल्ट को श्रद्धा से लोग फैराड भी कहता है। क्या कहता है? फैराड। तो यह जो 1 कूलम प्रति वोल्ट है ना, इसको बोलते हैं 1 फैराड। क्या बोलते हैं? 1 फैराड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब आप कह सकते हो कि संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? आज जान लीजिए 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम। कितना होता है? अगर हम बात करते हैं कूलम की ना, तो खैर तो फैराडे होता है, लेकिन यहां हमें देखो फैराडे और फैराड में थोड़ा सा का अंतर है जो आगे चलकर बताएंगे। तो 1 फैराडे की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये 96,500 कूलम होता है, लेकिन ये फैराड है। क्या है? फैराड है। क्या है? फैराड। तो फैराड किसका मात्रक होता है? यह संधारित्र का मात्रक होता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक है क्या? फैराड। फैराडे नहीं, फैराड। फैराडे और फैराड में अंतर है। वो आवेश की तरफ एक इंगित करेगा जो 96,500 कूलम का होता है, लेकिन यह जो है फैराड है जो संधारित्र की धारिता का मात्रक है। तो संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक पूछा जाए तो फैराड होता है। क्या होता है? अब यहां से एक और बात समझ लें कि संधारित्र की जो धारिता है वह 3 बातों पर निर्भर करती है। कितने बातों पर? जो संधारित्र की जो धारिता की बात करें, धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता माने संधारित्र की धारिता किन 3 बातों पर निर्भर करती है, यह बात हमें समझना होगा। पहला तो यह है कि जो संधारित्र की जो धारिता का जो वैल्यू होता है वह डिपेंड करता है कि दोनों प्लेटों के बीच किस प्रकार का माध्यम है। कौन सा माध्यम? हवा है या फिर
कोई दूसरा माध्यम है या कोई परावैद्युत है, इसके बीच माध्यम का है, इस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे कहा जाएगा कि संधारित्र की धारिता संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करेगा? माने आप कहिए तो दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर किस पर निर्भर करेगा? पहला कंडीशन है, अगर हम धारिता की बात करें तो धारिता निर्भर करेगा किस पर? दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर पर निर्भर करेगा। ठीक है, विभवांतर पर, हाँ, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, माध्यम पर पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर? संधारित्र के प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, माने उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो पहला हो गया कि धारिता किस पर निर्भर करेगा? दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। दूसरा प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और तीसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की, दूसरा का क्या होगा? प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, और तीसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर। इस प्रकार से यह तीन बातों पर निर्भर किया। संधारित्र की धारिता कितने बातों पर? दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, दूसरा हो गया प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, और तीसरा हो गया प्लेटों के बीच के दूरी पर। क्लियर है? अब प्लेट जान लो दो प्रकार के होते हैं, उसका जब व्यंजक साबित करवाएंगे तो उसमें होगा दो प्रकार के प्लेट हो जाते, दो प्रकार के संधारित्र हो जाते हैं। पहला समानांतर प्लेट संधारित्र। कौन होता है? संधारित्र के कितने प्रकार हो जाते हैं? अगर हम बात करते हैं संधारित्र का, तो इसके कितने भाग हो जाएंगे? दो भाग हो जाएंगे। पहला कौन कौन? पहला कौन? समानांतर प्लेट संधारित्र हो जाएगा। तो पहला हो गया समानांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा क्या हो जाएगा? गोलीय प्लेट संधारित्र। माने पहला हो गया समानांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा क्या हो गया? माने संधारित्र कहें तो कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? समानांतर प्लेट संधारित्र, और दूसरा समानांतर प्लेट संधारित्र का मतलब जिसमें दोनों प्लेट क्या हो? एक दूसरे के समानांतर हो ना। और दूसरा है गोलीय संधारित्र में क्या होता है कि दो गोलीय प्लेट होता है, और दोनों का केंद्र एक के बिंदु पर होता है। दो संकेंद्रीय गोला होता है। इसमें क्या होता है? गोला होता है कुछ इस तरह से। यह जो डायग्राम होगा वह क्या होगा? गोलीय प्लेट संधारित्र का, जिसमें दो गोला होगा, ए और बी, एक भीतर और एक बाहर, लेकिन दोनों का केंद्र क्या होगा? एक ही जगह पर होगा। तो यह क्या है? गोलीय प्लेट संधारित्र है। लेकिन मैंने कहा समानांतर, तो जो सबसे ऊपर मैंने फिगर बनाया था यह क्या है? समानांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो आपने यहां तक जो बात समझा उसको पहले मैं लिखवा दूंगा और तब जाकर आगे बढ़ूंगा।